श्रेया, इसका फ़र्क बंगाल में क्या होगा? क्योंकि एक मुस्लिम फैक्टर ऐसा है कि वहाँ पे भी जो तमाम पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़ के, वो उस फैक्टर के ऊपर राइड करना चाहती हैं। उनको लगता है कि सरकार एम फैक्टर की वजह से वहाँ पे बन सकती है। वहाँ के वोटरों के बीच में क्या है, वैसे वहाँ पे भी फैक्टर हैं या फिर कैसे? ओवैसी एवं ओवैसी जैसे मुस्लिम पॉलिटिक्स वहाँ पे एक बहुत बड़ी मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि मालदा मुर्शिदाबाद ये जो डिस्ट्रिक्ट्स आप बात करें जो हेविली मुस्लिम डोमिनेटेड है, इसके अलावा साउथ बंगाल में भी ऐसे कुछ असेंबली सीट्स है, उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट है। हाल ही में कुछ दिन पहले मेरी एक तृणमूल कांग्रेस की एमपी से बात हो रही थी, जो एक वेटरन मुस्लिम पॉलिटिशियन है और कांग्रेस में भी रह चुके हैं, तो मॉडरेट मुस्लिम पॉलिटिशियन आप कह सकते हैं। तो वो भी कह रहे थे कि ये जो ओवैसी फैक्टर है ये इसलिए ज़्यादा दिक्कत दे रही है क्योंकि अब हुमायूं कबीर भी आ गया पिक्चर में। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी फ्लोट कर दी है, जनता उन्नयन पार्टी। तो वहाँ पे तो एआईएमएम के जो बंगाल यूनिट है, उन्होंने ऑफ लेट ये बोल दिया उनके ब्लॉक के लोगों को कि हाँ, हम अलायंस करेंगे हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ। तो ये एक चर्चा शुरू हो चुकी है। इसके अलावा वो नेता मुझसे कह रहे थे, क्योंकि वो भी अपना ग्राउंड सर्विलेंस करते हैं, उनके भी इंटेलिजेंस होते हैं, उनको ये दिख रहा है कि जैसे मुर्शिदाबाद मालदा वाले बेल्ट से वहाँ पे ना सिर्फ एमआईएम और जनता उन्नयन पार्टी की अलायंस, वहाँ पे एसडीपीआई के भी फोर्सेस है। एसडीपीआई भी एक साथ अलायंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो कि जमात का और एक विंग है। उमर खालिद के जो पिताजी है वो चुनाव भी लड़ चुके हैं उस पार्टी से बंगाल में एक बार। तो वो सब एक साथ इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, और वो नेता ये कह रहे हैं कि उनको इसलिए लगता है कि ये बीजेपी के बी टीम की तरह फंक्शन करते हैं क्योंकि उनको एक मुद्दा बना दिया जाता है। 2024 में कैलकाटा हाईकोर्ट की राय आती है कि 35 जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है ओबीसी से उनको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया। तो वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, इनको जॉब्स नहीं मिल रहे, 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स कैंसिल हो गए, तो अब मुसलमानों के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये जो एक ग्राउंड तैयार करके दिया गया है, उनको लगता है कि ये तो भैया जब तक बीजेपी की सरकार है इनके लिए ग्राउंड तैयार करके दे देंगे और फिर ये लोग चुनाव जीत जाएंगे। तो एक तरीके से ये ना सिर्फ कांग्रेस, ये टीएमसी को भी अब लगता है कि जेन्युइन रीजन है मानने का कि हाँ ये ऐसे फंक्शन करेंगे और इस बार घातक भी हो सकते हैं। तो सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, इवन फॉर टीएमसी इस बार एमआईएम, ओवैसी और इस टाइप की पॉलिटिक्स आपको इलेक्शन में फर्क दिखने को मिलेगी। एक चीज़ बताओ श्रेया, वहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम मतदाता का नाम कटा हुआ है, ठीक है, उसको इलेक्शन कमीशन में अपील करना है कि भाई आपने गलत तरीके से काट दिया, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। जो मुस्लिम्स हैं, क्या उनके अंदर में एक डर का माहौल है कि भाई वोट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ऐसा कुछ चल रहा है वहाँ पे? डर का माहौल नहीं है, डिफायंस का माहौल है। डर का माहौल इसलिए नहीं है क्योंकि आप फॉर्म 7 डिलीशंस देख लीजिए, फॉर्म 7 डिलीशंस बीजेपी सबमिट नहीं कर पा रही है, हर रोज कहीं पे मारपीट हो रही है कार्यकर्ताओं के बीच। तो जो डिलीशंस के लिए अर्जी है वो ही अगर बीजेपी के बीएलएस दे नहीं पाएंगे, सबमिट नहीं कर पाएंगे, तो नाम किसका कटेगा? दूसरी तरफ से अगर आप तृणमूल कांग्रेस के बीएलएस को देखिए, वो तो लगे हुए हैं कि इनकी दस्तावेज बनाने के लिए। तीसरा जो आप इन्फिल्ट्रेटर की तुम बात कर रहे हो, उसके लिए ऑलरेडी एक पूरा प्रोसेस है। जैसे मतुआ महासंघ बोल के एक कमिटी है जो ऑलरेडी, अभी आप जब इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, अगर आप बांग्लादेश से आए हैं और हिंदू है तो आप वहां से मतुआ महासंघ से एक सर्टिफिकेट ले जाके उसको आप अटैच कर सकते हैं। तो वो तैयारी ऑलरेडी हो गई है। मतुआ महासंघ में भी तृणमूल के भी फैक्शन है, बीजेपी की भी फैक्शन है। तो ये एक तरीके से पूरा बीजेपी को बेनिफिट करेगा, ये भी हम नहीं कह सकते। तीसरा, अगर मुसलमान की डिफेंस की बात करें तो मालदा में एक हाल ही में कहानी हुआ, एक बंदे को बुलाया गया हियरिंग के लिए, उसके बाप दादा का परिचय देने के लिए, तो वो कब्र का मिट्टी लेके आया। कब्र का उसके बाप जो उसके दादाजी है, उनके दादाजी की कब्र की मिट्टी हियरिंग के दौरान लेके आए, ऐसे इकट्ठा करके, और कहे कि आप यहाँ से डीएनए जांच कर लीजिए। तो जो मुसलमान में डिफायंस है वो बहुत ज़्यादा है, आक्रोश बहुत ज़्यादा है। और एक तरीके से जब तक फॉर्म 7 डिलीशंस की जो प्रोसेस है, जो बीजेपी ने दूसरे राज्यों में इस्तेमाल किया था इसी एसआईआर के दौरान, वो बंगाल में वो अगर इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो तृणमूल में तो एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस है कि एसआईआर का कोई इफेक्ट बंगाल में तो बीजेपी को मदद नहीं दे रही है। राहुल अलायंस करेगी कांग्रेस वेस्ट बंगाल में? सवाल ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए कि वो अलायंस करेंगी कांग्रेस साथ में। देखो, जब मैं आपको किस्सा इंडिया बताऊं? ब्लॉक शुरू हुआ था हाँ। ना, उस वक्त ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा हुआ करती थी। नीतीश कुमार जो थे उनके ऊपर जिम्मेदारी थी सबको साथ में लाने की। फिर जब पहला चुनाव आया इंडिया ब्लॉक के लिए, बड़ा चुनाव था, वो वेस्ट बंगाल वाला, और वहाँ पे हमने देखा अलायंस हुआ नहीं। अधीर रंजन चौधरी
को लेके बहुत सारी चीज़ें बातें की गई थी, तो इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि इस बार क्या अलायंस का चांस है या फिर कांग्रेस अकेले लड़ेगी? कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। देखिए, उन्होंने ममता बनर्जी उनके अलायंस नहीं करना चाहती। अब कांग्रेस पार्टी इंसिस्ट करे, सोनिया गांधी खुद इंटरवीन करें, तब एक चर्चा हो सकती है। लेकिन प्राइमा फेसाई जो स्टांस है वो ममता बनर्जी का, वो नहीं चाहती है कांग्रेस अलायंस करना। लेफ्ट के साथ कांग्रेस अलायंस इस बार खुद ही नहीं करना चाहती। क्यों? पिछली बार अलायंस किया था, कोई फायदा हुआ नहीं। इस बार तो और कमजोर है लेफ्ट, और अगर अलायंस करेंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा केरला के अंदर, जहां पर वो सामने चुनाव लड़ रहे हैं लेफ्ट पार्टी से। सही है। तो उससे नुकसान ज्यादा है और फायदा कम है। भाई, अभी कितनी कांग्रेस पार्टी के कौन सा बहुत ज्यादा एमएलए इस बार जीत करा रहे हैं, या आप कुछ बहुत ज्यादा स्थिति चेंज हो नहीं गई है, या लेफ्ट भी वहां पर खड़ा हो गया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन केरला के अंदर ये स्थिति है कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। अभी उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, जो लोकल बॉडी पोल्स हुए थे उसमें अच्छा नतीजा है। तो कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि सर इस बार अलायंस करेगी बंगाल के अंदर। और ममता बनर्जी भी जाहिर है सर क्यों ही खड़ा करना चाहेंगी कांग्रेस को। उसका कारण ये है ना कि बंगाल में ममता बनर्जी स्ट्रांग है और केरल में कांग्रेस स्ट्रांग है, तो दोनों तरफ से लॉस ना हो ना, इसीलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि आपस में अलायंस हो। Reporters off.